जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज नीरूबेन पारायण करने के जबरदस्त मूड में है। उनकी आवाज भी आज बहुत अच्छी है, ठनठनित है, लेकिन आज पारायण नहीं करना है। क्यों? मेरी मर्जी। आज पारायण नहीं करेंगे। कशाला? तो आज आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक की चर्चा करनी है। त्रिनेत्रबेन मोड़ું આટલું પોળું થઈ ગયું। રાજી થયા ને તમે? સોરી હા નિર્બેન, આજે આપણે થોડુંક બીજે લટાર મારીએ। ये विषय काफी समय से टांग के रखा था, तो सोचा आज उसको थोड़ा न्याय दे दे।
एक बहुत प्रचलित सुभाषित है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये सुभाषित आप कई बार सुन चुके हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, बराबर। सामान्यम एतद पशुभिः नराणाम, ये मनुष्य में और पशुओं में सामान्य यानी कि कॉमन है। मनुष्य में भी कॉमन है, पशुओं में, ये चारों चीजें हैं उनमें भी। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, तेषाम यानी उनमें, धर्म ही एक विशेषता से अधिक है, ज्यादा है। किसमें? मनुष्य में। और इसलिए धर्मेण ही ना, धर्म जिसमें नहीं है, पशु भी समाना, वो पशु की तरह है। तो हमारे और पशु में फर्क क्या है? हमारे में धर्म है, पशु में नहीं है। एक बहुत प्रचलित सुभाषित है। तो आहार निद्रा भय, भय यानी कि सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और संतति उत्पन्न करना, प्रजोत्पत्ति, ये चार कारण जो है वही उनके जीवन का प्रयोजन है, जीवन का अर्थ है, जीवन की प्रेरणा भी होते हैं। और मनुष्य का जीवन भी इन्हीं चार आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का प्रयास करने में ही व्यतीत हो जाता है। और इसे आधि भौतिक कहा गया, यानी पूरा पूरा भौतिकवाद। आहार, भोजन, निद्रा, सोना, भय या सुरक्षा, और संतति। तो ये सारी क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, और इसलिए इनको आधि भौतिक कह सकते हैं। यानी ये चारों चीज जो हैं, यदि आप देखेंगे तो मनुष्य की इंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं, उनके साथ जो भौतिक अनुभव जुड़े हुए हैं, और उसके द्वारा भोगों की जो तृप्ति की जाती है, उसकी यहां बात है। आहार में भी हमारी इंद्रिय जुड़ी हुई है, निद्रा में भी, सुरक्षा में भी, और प्रजोत्पत्ति में भी। अभी ये दिस इज प्योरली, यू कैन से, ऑन ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट, इट इज ए फिजिकल एक्टिविटी जिसका शरीर के साथ संबंध है। लेकिन मनुष्य में शरीर के साथ साथ भावनाएं भी हैं, भावनात्मक अनुभूति भी हमारी होती है। वी आर इमोशनल पीपल, बराबर। तो हमारे में इमोशन है, भावनाएं हैं, और हमारे इस भावनात्मक अनुभूति जो होती है, उसका क्षेत्र जो है, उसका जैसे विस्तार होता है, वो जैसे विकसित होता जाता है, तो वो थोड़ा कुछ पशुओं से अलग तरीके से सोचने लगता है। और बेसिकली ये जो चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसको तो एज इट इज वैसा ही होता है, ऐसा एक्सेप्ट कर ही लेता है। लेकिन इन चारों फैक्टर्स को थोड़ा सुव्यवस्थित करने के लिए मनुष्य ने दो मुख्य प्रवाह उसमें से भी ढूंढ निकाले, और वो
कल्पना करी उसने परिवार और समाज की। वे परिवार और खास करके समाज की जब भी हम कल्पना करेंगे तो उसमें भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज ऐसी व्यवस्थाएं भी साथ साथ जुड़ जाती हैं। और फिर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज सभी अपने आप मनुष्य जैसे जैसे जहां जहां जिस प्रदेश में विकसित होता जा रहा है वो हिसाब से ये सारे पैरामीटर्स विकसित होते जाते हैं। ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में दो परिस्थितियों से तालमेल बैठाना पड़ता है। सबसे पहले तो खुद के लिए, अपने आप के लिए आहार, निद्रा और सुरक्षा की पूर्ति, और यानी फर्स्ट इज सेल्फ, अपने लिए, और फिर परिवार के लिए, और फिर समाज के लिए। यानी आहार, निद्रा और भय या तो सुरक्षा, यह मनुष्य ने पहले अपने लिए उसकी परिपूर्ति करने को सोचा और उसके लिए व्यवस्था करने को सोचा। फिर धीरे धीरे जैसे परिवार विकसित हुआ, समाज विकसित हुआ, तो ये सारी चीजें उन्होंने परिवार और समाज के लिए भी उसकी व्यवस्था सोचना शुरू किया। तो ये व्यवस्था में क्या किया हमने? खेती करना, घर बनाना। तो खेती करना क्या है? आहार है। घर बनाना क्या है? भय यानी कि सुरक्षा, पशुपालन वगैरह। इसके साथ साथ मैथुन यानी कि काम भावना की तुष्टि में भी मन प्रवृत्त रहता है। अभी आप मनुष्यतर प्राणियों में देखेंगे, पशु पक्षी में देखेंगे, तो ज्यादातर उनकी ये जो मैथुन की प्रवृत्ति है उसमें किसी एक मादा के ऊपर अधिकार पाने के लिए एक नर का दूसरे नर के साथ शक्ति परीक्षण, यानी कि हु इज स्ट्रॉन्गर, हु इज मोर पावरफुल, ही हैज द राइट ऑन दैट फीमेल। यानी कि दो मेल, दो जो नर है वो एक दूसरे का शक्ति परीक्षण करते हैं, और उसमें से जो ज्यादा शक्तिशाली है वो उस मादा के ऊपर अपना अधिकार जताता है। तो पशु पक्षियों में परिवार या तो समाज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मनुष्य में एक सुव्यवस्था बनी हुई है। और ये जो मैथुन की जो काम भावना है वहां से आदि दैविक क्षेत्र का प्रारंभ होता है। थोड़ा ये हमारा वेदांत के अध्ययन से थोड़ा हटके ये बात समाजशास्त्र की हो रही है, सोशियोलॉजी की हो रही है, लेकिन इसके द्वारा हम ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आहार, निद्रा और भय या तो सुरक्षा, ये तीन पूरे पूरे आदि भौतिक हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। काम भावना जो है वह आदि दैविक क्षेत्र का, वहां से शुरुआत होती है। और मनुष्य क्योंकि इंटेलिजेंट प्राणी है, मनुष्य में बुद्धि परमात्मा ने दे रखी है, तो पशुओं में या तो पक्षियों में वगैरह में जो मादा के ऊपर आधिपत्य पाने के लिए जो नर के बीच में जो द्वंद्व होता है, वह द्वंद्व टालने की मनुष्य ने कोशिश करी, और इसके फलस्वरूप समाज व्यवस्था पनपी। और उसमें से विवाह संस्था का
जन्म हुआ कि भाई मनुष्य ने तय कर लिया कि भाई विल नॉट फाइट अमंग ईच अदर। पहले ट्राइब्स में ये सब होता रहता था जब ये पशु जैसा मनुष्य था तभी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य संस्कृत होता गया, सुसंस्कृत होता गया, कल्चरल होता गया, तो ये जो लड़ाई झगड़ा करके आधिपत्य पाने की जो चेष्टा होती थी उसमें से मुक्त होकर कुछ सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था बनाने के लिए एक विवाह संस्था की निर्मित की गई। और फिर यह विवाह व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाया। उसमें फिर वर्ण, कुल, जाति, वंश की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपने अपने जो गोत्र वगैरह की जो बातें आई, सगोत्री विवाह नहीं करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में विवाह करते हैं वगैरह, ये सारी जो रूढ़ियां आई वो धीरे धीरे विकसित होती गई। नाउ वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। यह विवाह संस्था अपनी व्यावहारिक उपयोगिता, जैसे आगे बताया मैं आपको, कि ये नरों के बीच में द्वंद्व टालने के लिए और समाज और परिवार के लिए भी ये एक आवश्यक व्यवस्था बन गई। और वो समाज में उसने एक आदर प्राप्त किया और इसकी वजह से परिवार और समाज की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुई, सशक्त हुई, स्थिर हुई। लेकिन बेसिकली व्यवस्था क्यों बनाई गई? मैथुन के लिए, काम वासना की तृप्ति के लिए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो काम वासना की तृप्ति के लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई गई। फिर भी मनुष्य में इतनी परिपक्वता आज भी नहीं आई है कि वह ये मैथुन को या तो काम वासना को मात्र प्रजोत्पत्ति का दायित्व, अधिकार जो है उसको निभाने के लिए ही मर्यादित रखें कि भाई ये जो काम चेष्टा है वो मात्र प्रजोत्पत्ति के लिए है, संतान प्राप्ति के लिए है। यहां तक ही उसको सीमित रखने की जो बात है उस बात तक मनुष्य ने अपने आप को सीमित नहीं रखने पाया, क्योंकि प्रकृति ने प्राणी मात्र में ये मैथुन इस प्रकार से नियोजित करके रखा है कि इसमें उसे सुख की अनुभूति होती है। और इस सुख, सो कॉल्ड तथाकथित सुख से प्रेरित होकर उसके वशीभूत होते हुए उसके by getting attracted by the desire to have मैथुन, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, वह यह जो उत्तेजना है, कामोत्तेजना है, उसको नियंत्रण में नहीं रख पाता है। और इसलिए जैसे आहार, निद्रा और भय यानी कि सेफ्टी एक अनसेशिएबल डिजायर कहें तो भी चलेगा कि भाई आहार तो चाहिए ही चाहिए, इट इज ए मस्ट। निद्रा तो चाहिए ही चाहिए और सुरक्षा चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए। तो रोटी कपड़ा घर मकान बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। वैसे ही ये मैथुन भी एक आहार, निद्रा और ये सेफ्टी की तरह एक अविभाज्य अंग मनुष्य के जीवन का बन गया। और अभी हम चार पुरुषार्थ में आते हैं, इसके साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
धर्म और अर्थ के बाद काम, ये जो तीसरी सीढ़ी है, जिसके ऊपर मनुष्य इटरनली, अनंत काल तक रुके रहना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू रिमेन देयर. Nobody wants to die. Everybody wants to continue, enjoy the family life. अभी ये मृत्यु आने पर क्या होता है उसको कल्पना नहीं है. सी, अभी हम काफी मैच्योर हो गए हैं, लेकिन ये जो मनुष्य का जो समाज व्यवस्था जो विकसित हुई, ये जो विकास की जो गति है, विकास की जो सीढ़ी है, विकास जो प्रवाह है, उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं. यानी अभी ये बातें जो हम कर रहे हैं वो अभी हमारे आज के संदर्भ में बहुत प्रिमिटिव लगेगी कि भाई ठीक है, वो तो सब इट्स ओके, इससे कौन सी बड़ी बात हुई. बट समाज की व्यवस्था कैसे डेवलप हुई, संस्कृति कैसे डेवलप हुई, कैसे विकास हुआ, तो ये हमारे जो विचारक हैं, उन्होंने, अवर थिंकर्स, दे हैव इसको एक प्रकार से सुगठित तरीके से उसका उन्होंने विचार व्यक्त किया है. तो मृत्यु के बाद क्या होगा? अभी किसी भी व्यक्ति ने अपना स्वयं का मृत्यु तो देखा नहीं है. नोबडी हैज सीन हिज ओन डेथ. और ये देखने की संभावना भी नहीं है कि हम हमारी अपनी मृत्यु को देख सकें. लेकिन वह फिर भी किसी न किसी स्वरूप से, किसी न किसी तरीके से जीवित रहना चाहता है. हालांकि दूसरों की मृत्यु देखकर उसको पता तो चलता है कि भाई उसकी जो गति हुई है वो कभी न कभी हमारी भी होने वाली है. लेकिन अपनी मृत्यु किसी ने देखी नहीं. और क्योंकि हमने हमारी अपनी मृत्यु नहीं देखी है, इसलिए इसके बारे में हम बहुत ज्यादा गहराई से नहीं सोचते हैं. हमको ऐसा ही लगता है कि दूसरा मरेगा, हमें क्या है, बीजो मरी जाए, આપણા કેટલા ટકા, આપણે તો છીએ ને. और ये बने रहने की जो वृत्ति है, यह कल्पना, ये आशा हमारे में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जागृत रहती है. और इसमें क्या होता है कि कभी कभी स्वप्न सृष्टि में मृतक व्यक्ति को जब भी मनुष्य देखने लगा, अपने कोई स्वजन को, जो जो जिनकी मृत्यु हो गई है, वैसे स्वजन को जब भी हम स्वप्न में देखने लगा मनुष्य, तो उसने सोचा कि यह मनुष्य लोक जो है उससे परे, उससे अलग दूसरा कोई भी एक लोक है कि जहां मनुष्य मृत्यु के बाद जाता है या तो जा सकता है. सॉरी. इसका एक उदाहरण हम देखें तो इजिप्ट में जो मम्मी संस्कृति हुई, इजिप्ट में क्या करते थे, व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद, और तभी ऐसी एक धारणा थी कि जब तक देह है तब तक वह है. चैतन्य, आत्मा, कॉन्शियसनेस, वो कंसेप्ट इतना विकसित नहीं हुआ था. तो लोग क्या सोचते थे कि जब तक शरीर है तब तक हम हैं. तो यह सदा जीवित रहने की जो लालसा थी,
उस लालसा से इजिप्त में मम्मी संस्कृति विकसित हुई। तो क्या करने लगे कि भाई डेड बॉडी में, मृतक शरीर में मसाला भर के उसको पिरामिड के नीचे उसका रख रखाव किया जाता था। और नॉट ओनली दैट, उस शरीर के साथ उसकी रोज बरोज की काम आने वाली चीजें, उनके कपड़े, उनके गहने, खाने पीने की वस्तुएं, वहां तक कि दास दासी को भी वो पिरामिड में अंदर वो लोग रखते थे कि भाई ये जो शरीर है, ये शरीर जब तक बना रहे तब तक वो व्यक्ति का अस्तित्व है, ऐसा माना जाता था। दूसरी एक संस्कृति जो है, जो भौतिक या तो साकार शरीर जो हमारा है, ये शरीर जो है उसी को द स्टेट ऑफ बीइंग मानते थे। वे शरीर है तब तक सब कुछ है। ऐसे मानने वाली दो संस्कृतियां, जो शरीर को भूमि में दफनाते हैं, दे बेरी द बॉडी, एक इस्लाम और एक क्रिश्चियनिटी। और यह शरीर को जमीन में दफना कर ऐसा सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी में डे ऑफ जजमेंट और इस्लाम में कयामत का दिन आएगा और तभी गॉड या तो पैगंबर आके उनका न्याय करेगा और उनके कर्मों के हिसाब से उनको अनंत काल तक स्वर्ग, पैराडाइज या तो जन्नत में बख्शेगा, या तो अनंत काल तक शाश्वत हेल, इटर्नल हेल, या तो नर्क, दोजख। नर्क का करस्पॉन्डिंग इस्लामिक शब्द है दोजख। तो जन्नत या तो दोजख, पैराडाइज या तो ये, नर्क को क्या बोलते हैं इस्लाम, अरे क्रिश्चियन, हेल, सॉरी, पैराडाइज और हेल। वैसा पैगंबर या तो गॉड आकर ये तय करते हैं और चलो भाई तुम स्वर्ग में चले जाओ बस वहीं रहो, तुम नर्क में चले जाओ बस वहीं रहो। ऐसी एक मान्यताएं उन्होंने बना के रखी थी। और इस मान्यता की वजह से ये दोनों संस्कृतियों में मृतक व्यक्ति के जो सगे संबंधी वगैरह परिवारजन है, वो उसकी कब्र पर जाके प्रार्थनाएं करते रहते हैं। और ये जो मृतक हैं उनको स्पिरिट या तो ऐसा कोई नाम देकर उनका भी संसार में वो है ऐसा उनका रहना सुनिश्चित करते हैं। भले शरीर से हमने उसको दफना दिया, बट द पर्सन स्पिरिट इज देयर। अभी तीसरी संस्कृति जो है, जिसमें मृत्यु के बाद शरीर को जला देना या तो शरीर को जल में प्रवाहित करने का जो प्रचलन था, कि जो हमारी संस्कृति में है, बराबर। यह संस्कृति में मनुष्य की आत्मा को इटर्नल, अनश्वर, जिसका नाश नहीं होता, ऐसा मानते हैं। और हमें यह विश्वास होता है कि मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद इस मृतक की आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार नए शरीर धारण करके ये 84 लाख जन्म मरण का जो हमने फेरव का कंसेप्ट बनाया, उस तरीके से वह जीव घूमते रहता है और फाइनली कभी न कभी एक दिन वह परमात्मा के साथ, परमात्मा में विलीन हो जाएगा, उसको शाश्वत शांति मिल ही जाएगी। अब ये हमारे सनातन के विचार है, वेद के विचार है। लेकिन ये वेदों से भिन्न मान्यता रखने वाली अनिश्वरवादी दो संस्कृतियां, जैन और बौद्ध, वो ईश्वर में नहीं मानते।
लेकिन वो किसी न किसी स्वरूप में तो मानते ही हैं। जैन तीर्थंकर हैं, बौद्ध में बुद्ध हैं, और हम जैसे भगवान को मानते हैं वैसे ही उनको तीर्थंकर और बुद्ध को मानते हैं, और उनकी भी उपासना करते रहते हैं। यानी इन शॉर्ट, ये सारे डिस्कशन के बाद मनुष्य मृत्यु के बाद किसी न किसी रूप में मनुष्य के अस्तित्व में बने रहने की संभावना जो है उसके बारे में सोचते रहते हैं। और वह शक्ति जो है, वह अशरीरी शक्ति जो है, क्योंकि अभी शरीर तो गया, तो वो जो एक शक्ति है उसको आधि दैविक शक्ति माना। और ये जो आधि दैविक शक्ति है उसके भी रहने के मुकाम है जिसको हम लोक कहते हैं, बराबर, पितृलोक, फिर राक्षसों का लोक होता है, इनका लोक होता है, ये लोग सब सभी किन्नर लोक वगैरह वगैरह लोक। तो ये लोक की हमने कल्पना करी। और जो लोग नास्तिक हैं जैसे जैन और बुद्ध, वो सोचते हैं कि शरीर नष्ट होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक 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 और विचारधारा जो हमने उसके बारे में भी चर्चा करी थी, अभी याद आ गया, चार्वाक, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है सुख से जियो, ऋण लेकर भी देऊ કરીને पण घी पीवू। ऐसी मान्यता वाला एक विचार पनपा था जिसको चार्वाक विचार कहते हैं। वह भी ये सब कहते हुए भी शरीर नष्ट होने के बाद क्या, तो मृत्यु से वो भी डरते हैं। और इसलिए कोई भी विचारधारा हो, मृत्यु के बाद जो होना है वो तो होता ही है, वह सत्य है, उससे हम बच नहीं सकते। देयर इज समथिंग आफ्टर डेथ। और ये आदि दैविक सत्यता है जिसको प्रकृति की जो सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत जो शक्तिशाली सत्ताएं जो हैं, वह उससे ये ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। यानी ये सत्ताएं जो है यह संचालित करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पंच महाभूत, बराबर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसी तरह अभी ये जो पंच महाभूत है वह उनका भौतिक स्वरूप है, दे आर मटीरियल मैटर, बराबर। वैसे ही ये आधिदैविक सत्ता जो है वो सूक्ष्म है, और वो भी मनुष्य के इस जगत को एक प्रकार से कंट्रोल करती है। जैसे पंच महाभूत कंट्रोल करते हैं, वैसे ही यह आधिदैविक सत्ता भी कंट्रोल करती है। और उसमें से जो विचार पनपा, दैट वाज GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर गॉड, यानी ईश्वर, जो सृष्टि को बनाता है, सृष्टि का संवर्धन करता है, और सृष्टि का संहार भी करता है। संहार यानी कि ये पूरी सृष्टि को अपने में समा लेता है। यानी एक बड़ी परम सत्ता जो अलग अलग स्वरूपों से ये जो प्रक्रिया है बनाने का, संरक्षित करने का और मिटाने का, जो पूरी क्रिया है वह अलग अलग प्रकार से उसको पूर्ण करती है, और जिसको हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम दिया। और ये जो हैं ये सारी शक्तियां सब ऑल ऑल टुगेदर, ऑल पुट टुगेदर, यह अधिदेवता कहा गया है इनको। इसमें और भी देवताओं के स्वरूप आते हैं हमारे शास्त्रों में।
सोम, वरुण, यम, आदित्य, एटसेट्रा एटसेट्रा, पूषण वगैरह, वो बहुत सारे ये हैं। ये सारे अधिदेवता हैं, और ये सभी अधिदेवताओं का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, अपनी अपनी भूमिका है। फॉर एग्जाम्पल यम, तो यम हैज ए लिमिटेड कार्य क्षेत्र, उसको खाली जीवात्मा को उठा के लाना है, ये उसका काम है, सुनिश्चित कार्य उसको दिया गया है। ब्रह्मा है तो उनको एक सुनिश्चित कार्य दिया गया है, भाई सृजन करते रहना, लाइक दैट। जल है, वरुण है, तो उसको पानी बरसाते रहना, पृथ्वी पर जल की कमी ना हो उसकी आपूर्ति करते रहना, वगैरह वगैरह, यानी कि गीला करना वो उसका धर्म है। वैसे अग्नि का धर्म है, वगैरह वगैरह। तो ये सब अधिदेवता हैं, अपने अपने कार्यक्षेत्र में काम करते हैं, उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। और इसमें से जो ईश्वर की परिकल्पना बनी, ईश्वर यानी ईशिता सर्वभूतानाम, यानी कि जो सभी में रहता है, वो एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। और उसमें से धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य की बौद्धिकता विकसित होती गई, विचार करने की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये सब कुछ जो हो रहा है वह कोई एक सुपर पावर या तो सेंट्रल शक्ति है, उसकी वजह से, और या तो वो उसके नियंत्रण में सब कुछ है, यानी कि ये जो देवता वगैरह जो है वो भी उनके कंट्रोल में है। और इसमें से कल्पना हुई, जगत सामने दिख रहा है, जो यहाँ जी रहे हैं उनको जीव देखा गया। तो जीव और ये जगत, ये दोनों को कंट्रोल करने वाली जो सत्ता है, इसको जगदीश्वर हमने कहा। और ये जीव और जगत दोनों इस जगदीश्वर में समाये हुए हैं, ऐसी एक परिकल्पना धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगी, इसी तरीके से पनपने लगी। तो यदि आप जीव को नकारोगे या तो जगत को नकारोगे, तो साथ साथ जगदीश्वर को भी आप नकारोगे ही, बिकॉज ऑल द थ्री आर टुगेदर, जीव जगत और जगदीश्वर, ये तीनों की त्रिपुटी है, वो हमेशा बनी ही रहती है। और इसमें से ये आदि दैविक का विचार पनपा। तो ये आदि दैविक को भी हमें इस तरीके से स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर हमारे ऋषि मुनियों ने जैसे मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अधिक खोज की, रिसर्च किया, तो ये सारे जो देवता हैं उनके संपर्क करने की विधियां उन्होंने ढूंढ निकाली, जिसको हम यज्ञ यागादि कहते हैं। बराबर, हम अलग अलग देवताओं के इंद्र का यज्ञ करते हैं, वरुण का यज्ञ करते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है कि नंद बाबा वगैरह जो गोकुल के ये जो लोग थे, वो इंद्र का यजन करते थे, इंद्र का यज्ञ करते थे। और कृष्ण ने फिर उनको कहा कि नहीं, हमें इंद्र का यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर, हम गिरिराज का यज्ञ करेंगे, वगैरह। ये कहानी हम सबको मालूम है। यानी ये जो सारे अधिदैविक जो फोर्सेस है या तो शक्तियां हैं, उनके साथ संपर्क करने की, उनके साथ संबंध बनाने की विधियां भी हमारे ऋषियों ने खोज निकाली, और ये हमारे यज्ञ यागादि वगैरह से। तो ये भी हमारे सनातन धर्म का एक बहुत महत्व का पहलू है। लेकिन सनातन धर्म की विशेषता आप देखिए, या तो बड़प्पन देखिए, कि
कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि ये तो सब ब्राह्मणों के द्वारा रचाया गया जाल है, और वो अपनी आजीविका के लिए सब नाटक करते हैं, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, ये पूजा करो, पाठ करो वगैरह, और इनमें किसी को न तो जानने की उत्सुकता है, न तो उसमें कोई इंटरेस्ट है, तो रुचि है। तो सनातन धर्म एक कदम आगे बढ़कर कहता है, फाइन, तुम्हें इस यज्ञ यागादि विधि विधान में, पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसका त्याग करने के लिए भी स्वतंत्र है, क्योंकि हम आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। हम नहीं, भय नहीं दिखाते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो सर तन से जुदा, ये सब नाटक हम नहीं करते हैं। यदि कोई प्रलोभन, धर्मांतर, धर्म परिवर्तन, ऐसा कोई नाटक सनातनी नहीं करते हैं। सनातनी कहते हैं भाई ये हमारा विचार है, यदि आपको मान्य है तो यू आर वेलकम, मान्य नहीं है तो यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू। अभी तो यानी देखिए हम कहां से कहां आए। आहार, निद्रा, इसमें धर्म अर्थ आया, फिर कामना आई, आहार निद्रा भय और मैथुन से कामना आई। उसके पश्चात धीरे धीरे विचार जैसे डेवलप होता गया, वैसे मोक्ष के बारे में भी विचार पनपता गया। फिर उसकी आवश्यकता, उसकी उपयोगिता, इसके ऊपर भी विचार किया गया। और जैसे जैसे ये विचार सुदृढ़ होता गया, वैसे वैसे ईश्वर तत्व की सोच जो है वो भी बलवान होती गई। यानी शुरुआत में ये ईश्वर को हमने भय या तो लोभ की वजह से इस तत्व का पूजन हमने शुरू किया। पहले जब ये मनुष्य ने पूजा शुरू की, तो ये जो हमारे, क्या कहें उसको, प्राकृतिक जो तत्व हैं उनकी पूजा करते थे। सूर्य की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, पर्वतों की पूजा करते थे, लाइक दैट। ये सारी पूजा कहाँ से निकली? या तो भय से निकली या तो लोभ से निकली। भाई मुझे कुछ चाहिए ज्यादा, तो चलो इसका, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, यानी मटेरियल गेन के लिए। तो ये सारी व्यवस्था जो है वह मनुष्य ने अपने हिसाब से सृजन किया। यहां एक बात समझना, किसी भी देवता का अस्तित्व तब तक ही है जब तक हमारी उस स्वरूप में श्रद्धा है। बराबर। बहुत पुराने जमाने में एक पुरुषन नाम के देवता की पूजा की जाती थी, उसके अभी कहीं नाम ही नहीं आता है। तो क्योंकि उसमें से श्रद्धा विलुप्त हो गई, तो वो स्वरूप भी विलुप्त हो गया। नाउ nobody talks about it. Anyway, let us not get into those complications. Now, धर्म क्या है? धर्म बेसिकली हमारे स्वभाव को कहा गया है। यानी एवरीबडी, ए नेचर में जो कुछ है सबका अपना अपना धर्म है। पंचमहाभूतों की बात करें तो आकाश जो है तो वह आच्छादित रहने का उसका धर्म है। वायु है तो बहते रहने का उसका धर्म है। हवा, हवा जो है वो, वैसे अग्नि है तो जलाना उसका धर्म है, जल है तो भिगोना उसका धर्म है, पृथ्वी है तो ठोसता,
वह उसका घनता उसका धर्म है। तो ये सबका अपना अपना धर्म होता है। और चार प्रकार के, क्या कहूं, वर्ग हैं। उसमें से किसी एक वर्ग में जीवन पनपता है। उद्भिज, वारिज, अंडज और स्वेदज। बराबर। अंडज यानी अंडे में से निकलता है, वारिज यानी पानी में से निकलता है, स्वेदज यानी पसीने से निकलता है, और उद्भिज यानी कि जो नाल से निकलता है, मनुष्य जैसे प्राणी, ममाल्स। किसी न किसी एक योनि में जन्म होता है, और इस योनि में उसका अपना अपना धर्म होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब ये बात मनुष्य ने देखना शुरू किया, उसके बारे में सोचना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च यानी आध्यात्मिक रिसर्च करना शुरू किया, तो ये विचार उसके मन में पनपने लगा कि ये अलग अलग प्रकार के शरीर कैसे आते हैं, ये सब कौन नियंत्रित करता है, कैसे उसके ऊपर नियंत्रण होता है कि कैसा शरीर किसको कहाँ मिलेगा, और ये क्या। और धीरे धीरे ये जो संसार जो है, उसको बनाने का, मिटाने का जो क्रम चलता रहता है, और एक प्रकार के कंटिन्यूटी का भी विचार सामने आता है। और फिर प्रश्न ये आता है कि ये सब बनाने वाला कौन है, मिटाने वाला कौन है, किसने बनाया, किसने मिटाया। यह प्रश्न भी आता है मन में, और उसका भी उत्तर हम ढूंढते रहते हैं। तो सनातन धर्म ने इस प्रश्न को अच्छी तरह से सोचा, निराकरण किया, उसका उत्तर भी खोजने की कोशिश करी, और फाइनली सनातन धर्म में ये बात सामने आई कि केवल एक ही सत्ता है जो भिन्न भिन्न असंख्य रूपों से अपने आप को जीव और जीव के परिप्रेक्ष्य में, जीव के संबंध में, जीव के कॉन्टेक्स्ट में जगत को भी व्यक्त करती है। तो यह जीव और जगत आया, और ये जीव और जगत को व्यक्त करने वाली जो सत्ता है, उसको हमने जगदीश्वर कहा। यानी बेसिकली जीव, जगत और जगदीश्वर की ये त्रिपुटी है। और ये जो जगदीश्वर की सत्ता है, वही इस पूरे आयोजन जो है संसार का, ब्रह्मांड का, अपने में से प्रकट करती है और अपने में ही विलीन करती है, जिसको हम प्रलय कहते हैं, संसार। और ये पूरे नाटक जो है, इसका सूत्रधार इस नाटक में ही हिस्सा लेता है, इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ड्रामा। और इसलिए उसको ये नाटक से अलग नहीं देखा जा सकता। तो इस सृष्टि का जो निर्माण होता है, बनाए रखने का जो और संहार करने का जो उपक्रम जो चलता रहता है, और ये इसको पूरा नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है, उसी शक्ति को आदि दैविक शक्ति नाम दिया गया, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ दैव।
और मंत्रों के द्वारा ये देवताओं को हमने पहले ही देखा था, हम आह्वान कर सकते हैं। और इस एंगल से यदि हम देखें तो जो यूरोपियन मान्यता जो है कि हमारा सनातन धर्म जो है वह बहुदेववाद में मानता है या तो पॉलीथिज्म में मानते हैं, ऐसा नहीं है। बात सच ये है कि एक ही सत्ता है जो अपने आप को विविध स्वरूप में प्रकट करती है और इस सृष्टि में विलसती रहती है। पहले हमने आदि भौतिक देखा, आहार निद्रा और सलामती, भय, सेफ्टी। और फिर मैथुन की जो परिकल्पना हुई उससे धीरे धीरे समाज की परिकल्पना जैसे हुई और सामाजिक व्यवस्था का जो विकास होते गया, सामाजिक व्यवस्था का विकास होते गया, तो पहले मनुष्य ने इस पृथ्वी के ऊपर जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता वैसी शक्तियों को देखना शुरू किया। और क्योंकि ये सारी शक्तियां अपने कंट्रोल से बाहर थी, इसलिए डर के मारे उनकी पूजा करना शुरू किया। उसमें से दैववाद प्रचलित हुआ, उसमें से ईश्वर की परिकल्पना हुई। फिर ये ईश्वर को धरती का क्या कहें, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, बराबर। और फिर धीरे धीरे जैसे विचार विकसित होते गए, वैसे वैसे ये सारी शक्तियां जिनको हमने देवताओं के रूप में पूजन करना शुरू किया, विधि विधान भी वेदों के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने खोज खोज निकाले कि वे किसी भी शक्ति के साथ संपर्क करना है तो कैसे किया जाए। तो उसमें से यज्ञ यागादि वगैरह क्रियाओं का जन्म हुआ और इस तरीके से ये सारी शक्तियों के साथ संपर्क होने लगा। ये पूरा जो कंसेप्ट जो है वह आदि दैविक के पैरामीटर के अंदर हम उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। और ये पूरा जैसे विकसित होता गया वैसे फिर जीव जगत और जगदीश्वर की कल्पना बनी। और जीव और जगत को कंट्रोल करने वाली जो कल्पना, जो शक्ति है, वह जगदीश्वर है। एंड दैट इज वन, एक ही सत्ता है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। ऐसा एक कंसेप्ट बना जिसमें से ये आदि दैविक का विचार आया। अर्धोपत्य आदि दैविक के ऊपर और भी थोड़ी चर्चा करनी है और फिर अध्यात्म में आएंगे, तो वह हम अगले शुक्रवार को करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सूर्य देवता इसको पूषण, सूर्य का एक नाम पूषण है, बट वो पूषण देवता जो है वो इज डिफरेंट फ्रॉम सूर्य, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता,
हरि ही कर्ता ही केवलम। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।